तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ 5 खतरनाक रेसेस के बीच वार चल रहा था, जिसमें से अकेले एक इंसान ने इन खतरनाक 4 रेसेस को हरा करके ह्यूमैनिटी को आजाद कर दिया था। इसके बाद मेन कैरेक्टर काय को देखते हैं, जो कि अपने आंखों के सामने इतिहास के पन्नों को फिर से पलटता हुआ देखता है। जिस वार को इंसानों ने जीत लिया था उसका उल्टा हो जाता है। अब इंसान उन 4 रेसेस के कैद में आ जाते हैं, क्योंकि सारे लोग भूल गए थे इंसानियत को एक अकेले बंदे ने जिता दिया था। प्लस वो लोग काय को भी भूल गए थे। तो अब आखिर क्या होगा काय के साथ? क्या काय इस इंसानियत को दोबारा से जिता पाएगा और वो इतिहास के पन्नों को सीधा कर पाएगा? तो अब इन सब को जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम काय को देखते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड को चेक करने के लिए आ गया था। उसके साथ ही उससे बोलते हैं, काय थोड़ा जल्दी करो। तो साकी बोलती है, ग्रेवयार्ड को चेक करने के लिए प्रॉपरली 300 सेकंड लगते हैं, तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाता काय यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि काय अपने काम को लेकर के कुछ ज्यादा ही सीरियस रहता है। इधर हम काय को देखते हैं, जो कि हमें बताता है इस दुनिया में 5 खतरनाक रेसेस हुआ करती थी। इंसानों और इन रेसेस के बीच हमेशा वार चलती रहती, पर एक योद्धा ने सारे रेसेस को हरा करके इस इंसानियत को बचा लिया था। पर अगर ये वार दोबारा हो जाती है तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर काय कार में बैठ जाता है, सभी लोग जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर असरन बोलता है, क्या पिछले 100 सालों में ये डेमर्स कभी आजाद हो पाए थे? तो काय उन्हें बताता है ऐसा नहीं हुआ था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में काय असरन ट्रेनिंग कर रहे थे एथिकल बेस्ट से, जो कि एक मशीन के डिवाइस है। काय उससे फाइट करता जा रहा था। फाइट काफी खतरनाक हो जाती है। वो एथिकल बेस्ट काय पर हमला करने जा रहा था, तभी साकर रिमोट को बंद कर देती है। फिर काय से कहती है, तुम्हें इतना पुश नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें मार सकता था। तो इस पर काय कहता है, अगर मैं रिस्क ना लूं तो मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? इसके बाद दोनों साथ में बातें करते हैं। तभी साकिब से बोलती है, मैं दावा करती हूँ अगर तुम द ग्रेट 5 वार के बीच पैदा लिए होती तो तुम्हारा भी नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता, जैसे कि प्रॉफिट सीड का है, जिन्होंने अकेले उन खतरनाक रेसेस को हरा करके इंसानियत को बचाया था। फिर साकी असरन के पास आ जाती है, जो कि मशीन से फाइट करके काफी थक गया था। साकी उससे गुस्से में बोलती है, तुमने क्या सोचा? तुम जेनी को क्या तोहफा देने वाले हो? जेनी, जो कि 17 साल में हेडक्वार्टर की मेंबर बनने जा रही है, वो इन सभी के दोस्त है। असरन साकी से बोलता है, मैं उसे फूलों का गुलदस्ता दे दूंगा। तो अब साकी उससे बोलती है, वो हेडक्वार्टर में जाने वाली है, उससे ये गुलदस्ता तो काफी सारे लोग देंगे, तो तुम दोनों को कुछ यूनिक उसे देना पड़ेगा। तभी वहाँ काय को जेनी का मैसेज आ जाता है। जेनी उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर ये भी बोलती है, ये बात तुम असरन और साकी को मत बताना। पर वो दोनों उसके मैसेजेस को देख लेते हैं और अब उसे टीज करने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और तुम दोनों हमें क्यों नहीं बता रहे हो? तो काय उनसे बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उन सभी से कहता है, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे काय जेनी के पास आ जाता है। जेनी उससे काफी डांट रही थी कि आखिर तुम हर बार यूनिफॉर्म को पहनकर क्यों रखते हो? तो काय उससे बोलता है, तुमने बोला था तुम मुझसे मिलना चाहती हो, तो इसलिए मैं तुरंत ही आ गया तुम्हारे पास। अब जेनी उससे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैं साकी और असरन के लिए गिफ्ट लेना चाहती, पर मैं डिसाइड नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ। तो काय बोलता है, ऐसी बात है, चलो कोई ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जेनी उससे ये भी बोलती है कि मैं हेडक्वार्टर में शिफ्ट होने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम को स्पेंड करना चाहती हूँ। दोनों ऐसे ही साथ में एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब हो जाता है। काय को अपने आसपास सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से एक आवाज आ जाती है, ये दुनिया दोबारा जन्म लेगी, जिसमें हम इस दुनिया को बनाएंगे। इसके बाद काय देखता है अपने आसपास सब कुछ तबाह हो चुका था। काय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और अब मैं आखिर क्या करूं। तभी इसके पास एक खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि काय पर डायरेक्ट हमला करता जा रहा था। तो काय अपने बुलेट मशीन का यूज करके उसके सारे हमलों को डॉज करके उसे खत्म कर देता है। तभी वहाँ एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि काय को देखकर उससे बात कर सकता था। वो उससे बोलता है, तुमने मेरे मॉन्स्टर को मार दिया,
यानी कि तुम काफी ताकतवर हो, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। काय उससे फाइट करता, तभी वहाँ साकी आ जाती है जो कि काय को बचा करके वहाँ से ले जाती है। फिर साकी उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो? तो काय बोलता है तुम मुझे आखिर कैसे भूल गई, मैं काय हूँ। फिर काय असरन से पूछता है तो असरन को भी उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। काय उनसे बोलता है क्या तुम सबको सच में मैं याद नहीं हूँ? हम सभी साथ में ह्यूमन प्रोटेक्शन एजेंसी में काम करते। तो साकी कहती है हम सिर्फ एजेंसी में ही काम करते हैं। फिर काय को पता चलता है इस दुनिया में ह्यूमन और 4 रेसेस से हार गई है और एक अंडरग्राउंड प्लेस पर रह रही है। इसके बाद सभी लोग उसी प्लेस पर आ जाते हैं। काय उससे पूछता है तो आखिर प्रोफेसर सीड का क्या हुआ? उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये कौन है। तभी वहाँ पर मेन यूनिट आ जाती है तो साकी और असरन उसे सारी रिपोर्ट को दे रहे थे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि ह्यूमैनिटी को बचाती हैं। काय वहाँ पर जेनी को देख करके हैरान हो जाता है। फिर वो उससे बोलता है जेनी मैं तुम्हें याद हूँ ना, मैं काय हूँ, हम थोड़ी देर पहले ही मार्केट गए थे। तो जेनी बोलती है मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। काय कुछ पढ़ रहा था और बोलता है मुझे यहाँ पर प्रोफेसर और मेरे कोई भी रिकॉर्ड्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिप्स को भी नहीं होना चाहिए। फिर वो बुक्स को देखता है तो उसे क्रिप्स दिखाई दे रहा था जो देख करके काय और भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह काय साकी से बात करता है क्रिप्स के बारे में, तो उसे भी कुछ पता नहीं था। तो काय उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है दरवाजा खुला हुआ था। तो वो काय अंदर जाता है तो उसे सीड की तलवार दिखाई दे रही थी। काय उस तलवार को उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है जिसने भी इस स्वार्ड को ले लिया है वो इस स्वार्ड को अपने हाथ से जाने ना दे। तभी काय अचानक से एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है एक लेडी बंधी हुई थी, वो मदद मांग रही थी। काय सोचता है आखिर ये लेडी कौन है, क्या ये डेमन या फिर ये ह्यूमन है और ये इंसान से मदद क्यों मांग रही है। काय को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काय जिस दुनिया में रहता था वहाँ पर तो ह्यूमंस जीत गई थी और सारे डेमन्स हार गए थे। काय बोलता है आखिर किसी को मैं याद क्यों नहीं हूँ। वहीं पर वो लड़की काय से मदद मांगती चाह रही थी तो काय मन में कहता है अगर मैंने इसकी मदद की तो ये मेरे पर हमला नहीं करेगी ना। काय उससे बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे पर हमला मत करना। काय अपने स्वार्ड को निकाल करके उसके जंजीरों को काटने की कोशिश करता है लेकिन असर हो नहीं रहा था। तो काय सीड की तलवार को समन करके उन सारे जंजीरों को एक ही बार में काट देता है। तो वो लड़की बाहर निकल जाती है। वो लड़की गुस्से में बोलती है वेनेसा मैं तुम्हारे इन लो रैंक्स के डेमन से हारने नहीं वाली। ऐसा बोल करके वो लड़की एक मैजिक सर्कल को क्रिएट करती है। फिर वो काय पर हमला करती है तो काय सीड की तलवार का यूज करके उसके मैजिक सर्कल को काट देता है जो देख करके वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है आखिर तुम किस टाइप के डेमन हो, तुमने मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर दिया। तो काय उससे बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं एक इंसान हूँ। तो वो लड़की उससे माफी मांगती है और उससे बताती है मेरा नाम रिन है। तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जो कि रिन को कैप्चर कर लेता है। तो वो काय सीड की तलवार का यूज करके उस रोबोट को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है तो दोनों ही वापस से क्रिप्ट्स पे आ जाते हैं। वो लड़की काय को गले लगा करके रोती जा रही थी और उसे बताती है मेरे प्रजातियों ने मुझे निकाल दिया और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उन सारे डेमन्स ने दिया है, इसलिए मुझे सारे डेमन्स से नफरत है। फिर काय उससे बोलता है क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जिस दुनिया से आया था वहाँ पर ह्यूमंस जीत गए थे और सारे डेमन्स हार गए थे। तो रिन उसे बताती है हाँ मुझे भी पता है क्योंकि मुझे डेमन्स के थ्रू पता चल रहा था कि ह्यूमंस जीत रहे हैं। ये सुन करके काय उससे बोलता है तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसे मेरी तरह सेम हिस्ट्री याद है। तो रिन भी उससे बोलती है हाँ मुझे तुम पसंद हो। फिर इसके बाद दोनों ही बाहर निकल जाते हैं लेकिन तभी रिन बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जब उसकी आंखें खुल जाती है तो काय उससे बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई जाने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। रिन उससे बोलती है मैं इंसानों के बीच आखिर कैसे जा सकती हूँ, मैं उनके बीच नहीं जा सकती। तो काय कहता है तुम मेरे साथ मेरे पास रह सकती हो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। काय बेड पर लेटा हुआ था, वहीं पर रिन बाथरूम में नहा रही थी। काय मन में रिन के बारे में सोचता जा रहा था कि उसे कार में बैठने से डर लग रहा था, प्लस वो इंसानों को देख करके उन पर हमला करती जा रही थी। तभी वहाँ पर रिन आ जाती है और काय से बोलती है तुम लोग कितने गर्म पानी में नहाती हो जबकि हम लोग काफी ठंडे पानी में नहाते हैं। फिर वो बेड पर लेट जाती है। बेड काफी रिलैक्सिंग उसे लग रहा था। थोड़ी देर बाद रिन को ऐसा लग रहा था कि ह्यूमंस पर अटैक हो चुका है। तभी वो काय को उठा देती है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है
अंडरग्राउंड ह्यूमन के एरिया पर डेमंस का हमला हो चुका था। तो अब दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं ह्यूमंस इधर उधर भाग रहे थे। साकी असरन सारे डेमन से फाइट करते जा रहे थे। तभी साकी के पास एक डेमन हमला करने वाला था, लेकिन काय सही टाइम पर आकर के उसे खत्म कर देता है। फिर वो देखता है असरन के पीछे एक और डेमन आ चुका था, तो काय उसके पास जाकर उसे भी खत्म कर देता है। वह तभी काय के पास 2 और डेमंस आ जाते हैं, तो रिन बीच में आकर के काय को बचा लेती है। फिर वो उससे बोलती है, तुमने देखा ना मैं भी कितना अच्छा स्किल्स यूज कर सकती हूँ, और अगर तुम इस वार में हिस्सा लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। इसके बाद वहाँ पर असरन साकी आ जाते हैं। असरन काय से पूछता है, अगर तुम्हें इससे अच्छी टेक्निक्स कैसे पता, हमें बताओ। तो काय उससे बोलता है कि मैं जिस दुनिया से आया था वहाँ पर ह्यूमंस जीत गई थी, तो इसलिए मुझे ये सारी टेक्निक्स पता है। इतने में ही असरन को कॉल आ जाता है कि 2 डेमंस भाग गए हैं। तो असरन काय को लेकर के अपने साथ हेडक्वार्टर चला जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। जेनी काय को देख करके उससे बोलती है, तुमने पिछली बार मुझसे बात करके मुझसे बोला था ना कि तुम मुझे जानती हो, तो तुम्हारे उस दुनिया में मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता था। काय उससे बताता है, हम क्लिक्स हैं और तुम मेरे चिल्ड्रन फ्रेंड थी। तुम हमेशा बोला करती कि तुम ऑर्क और जेर बनना चाहती हो। जो सुन करके जेनी तुरंत ही इस मीटिंग को कैंसिल कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काय और रिन वापस आ गए थे। वो लोग आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जो कि काय को बोलती है, जेनी तुमसे बात करना चाहती है, तो मेरे साथ चलो। आगे हमें जेनी को दिखाया जाता है, जो कि काय से मिल करके उसे बताती है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर रही हूँ, क्योंकि ये बात काफी कम लोगों को पता है कि आखिर मैं क्या बनना चाहती हूँ। तो अब काय कहता है, अब हमें सारे डेमंस को हराने का कोई प्लान ढूंढना पड़ेगा। तो अब जेनी से बताती है, हाँ एक प्लान है जिसके द्वारा हम सारे डेमंस को मार सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम एक एक करके सारे डेमंस को मारते जाएंगे। तो रिन बोलती है, ऐसे करते करते और सारे डेमंस आते जाएंगे, और अगर एक भी पावरफुल डेमन आ गया वो इस पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। तो इस पर काय बोलता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो हमें छोटे मोटे डेमंस को ना मार करके हमें सबसे खतरनाक उस वैनेसा जैसे खतरनाक डेमंस को मारना पड़ेगा। तो जेनी कहती है, वो एक मॉन्स्टर है। काय बोलता है, हाँ उसी मॉन्स्टर को अब मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे उस दुनिया में सीड ने उस वैनेसा को हरा दिया था, तो अब मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा। तुम इधर के सारे डेमंस को खत्म कर देना, और मैं जाकर मेन वैनेसा जैसे मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। ये सुन करके जेनी कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो वहाँ पहुँचने से पहले सारे डेमंस खत्म कर देंगे। तो इस पर वो लेडी बताती है, रॉयल्स फैमिली अंडरग्राउंड ट्रेन का इस्तेमाल करती है, तो इसके द्वारा हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसकी बातें सुन करके जेनी कहती है, पर इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो वो काय उसे बताता है, तुम्हारे फादर ने तुम्हें नहीं बताया होगा, क्योंकि ऐसे रिस्की काम अपनी बेटी को आखिर कोई कैसे करने को दे सकता है। तो अब जेनी कहती है, अब हमारा प्लान बिल्कुल तैयार है, हमें इसे फॉलो करके सारे डेमंस को जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। वहीं पर रिन अपने मन में कहती है, मुझे ये पहले लगता था कि सारे ह्यूमंस बहुत बुरे होते होंगे, पर जब से मैं काय से मिली मुझे ऐसा लगता है कि अब सारे ह्यूमंस बुरे नहीं होते, और मैं दुआ करती हूँ काय तुम इस वार में मरना मत। इसके बाद सभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में साकी ये कहती जा रही थी, पता नहीं क्यों मुझे काफी डर लग रहा है, पर मुझे यकीन है कि हम इस बार को जीत जाएंगे। तो रिन उसे बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुम्हें हमेशा बचा कर रखूंगी। फिर आगे सभी जेनी के पास आ जाते हैं। जेनी उन सभी से बोलती है, हम लोग इस वार को काफी दिन से लड़ रहे हैं और अब मौका आ चुका है, हमें इस वार को जड़ से खत्म करना होगा। हमें सारे डेमंस को खत्म करके इंसानियत को वापस से जिताना पड़ेगा। तो अब सभी तैयार हो जाओ, टाइम आ चुका है। इतने में वहाँ पर बहुत सारे डेमंस आ जाते हैं और सभी ह्यूमंस पर हमला करते जा रहे थे। तो वहाँ पर काय और रिन सभी मिल करके सभी डेमंस को खत्म करते जा रहे थे। फिर काय कहता है, अब मुझे वैनेसा को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो रिन उसे बताती है, वैनेसा इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है। तो काय अब एलिवेटर से जाने की बात कर रहा था, लेकिन तभी जेनी उसे बताती है, एलिवेटर खराब हो चुका है, तो तुम्हें स्टेरियो से जाना पड़ेगा। यह सुन करके काय बोलता है, ठीक है अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और तुम इन नीचे के सारे डेमंस को मारती रहना। अब आगे सभी बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ऐसे मॉन्स्टर को दिखाती है जो कि अपने समनिंग स्किल्स का यूज करके सभी डेमंस को समन करता जा रहा था। तो अब रिन उससे फाइट करती है। तो दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग को तोड़ करके अंदर घुस जाती है
उसके सामने एक खतरनाक डेमन आ जाता है तो जेनी उससे फाइट करती है। उनकी फाइट काफी खतरनाक हो रही थी। वो डेमन कहता है, तुम्हें क्या पता तुम कहाँ पर आ चुकी हो और अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। तो जेनी उसे बताती है, मैं अपनी जान को दांव पर रखकर यहाँ आ चुकी हूँ, अब हर के पार हो जाएगा। या तो सारे डेमन्स जीत जाएंगे या फिर हम इंसान वापस से डेमन्स को खत्म कर देंगे। दूसरी ओर हमें काय और इन को दिखाया जाता है। काय और इन आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी वहाँ पर साकी और असरन उससे बोलते हैं, हम दोनों इस बिल्डिंग पर रुक जाते हैं और अगर कोई डेमन हमला करने वाला होगा या फिर कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाएगी तो हम सारे लाइट्स को ऑफ कर देंगे और तुम दोनों आगे बढ़ो। तो अब काय और इन आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनके सामने एक खतरनाक डेमन आ जाता है जो कि उनको देखकर हंसता जा रहा था। काय उससे बोलता है, आखिर तुम कौन हो? तुम वही हो ना जो कि इन सारे डेमन्स को यहाँ भेजता जा रहा है? तो वो डेमन बोलता है, वो मैं नहीं, वो तो हमारी वेनेसा है और आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार दूंगा। तो काय कहता है, मुझे उसके पास ले चलो। तो वो डेमन बोलता है, पहले चला मैं तुमसे मजे तो ले लूं, उसके बाद देखा जाएगा कि तुम वहाँ पर पहुँच पाते हो या फिर नहीं पहुँच पाते। ऐसा बोल करके वो डेमन उसके ऊपर अटैक करता जा रहा था। तो रिन बीच में आकर के उस डेमन से फाइट करती जा रही थी। उनकी फाइट काफी टक्करदार थी। फाइट के बीच में रिन काय से बोलती है, काय तुम आगे बढ़ जाओ, तुम वेनेसा के पास जाकर उसे जड़ से खत्म करो, इस सारे डेमन्स को मैं संभाल लूंगी। तो काय अब वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इधर से रिन उससे फाइट करती जा रही थी। वो डेमन काफी स्ट्रॉन्ग था पर रिन हार नहीं मानती। वो अपनी पावर्स का यूज करके उसे खत्म कर देती है। तो इधर हम काय को देखते हैं जो कि वेनेसा के पास आ जाता है। वेनेसा काय को देखकर बोलती है, तुम मुझे देखकर डरे नहीं, लगता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है या तो वो मुझे देखकर डर जाता है या फिर मैं उसे तुरंत ही खत्म कर देती हूँ। और क्या तुम वही हो जिसके बारे में मैंने सुना था कि एक ह्यूमन आर्मर को पहन करके हमारे आर्मी को मारता जा रहा है? क्या वो तुम हो? तो काय बोलता है, वो मैं नहीं, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। उस दुनिया में तुम हार गई थी और सारे ह्यूमंस जीत गए थे। जो सुन करके वेनेसा हंसने लगती है और उसे बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, और जरा बताओ आखिर उस दुनिया में मुझे किसने हराया था? तो वो काय उससे बताना है प्रोफेट सीट। जो सुन करके वेनेसा डर जाती है और मन में कहती है, सीट ग्रेवयार्ड गोल्ड होल्डर। जो सुन करके काय बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रही हो, मुझे बताओ। तो इस पर डायरेक्ट वेनेसा उसके पास आकर उससे फाइट करने लगती है। काय उसी तलवार का यूज करके उसे मार देता है, पर पता चलता है वो तो बस उसका एक इल्यूजन था। फिर वेनेसा वहाँ पर एक अपने मैजिक सर्कल को क्रिएट करती है और उसे बोलती है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि मेरे इस सर्कल से बच सकता है। ऐसा बोल करके वो एक जोरदार ब्लास्ट करती है, पर हम देखते हैं काय बच जाता है। वो अपनी उसी तलवार का यूज करके उसके सर्कल को उसने काट दिया था। वेनेसा बोलती है, आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए और ये तलवार आखिर किसकी है, मुझे बताओ। इतने में ही वहाँ पर रिन आ जाती है। रिन ऐसे काय को देख करके उसकी हेल्प करती है। काय उसे ऐसे देख करके बोलता है, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो रिन बोलती है, वो एक्चुअली मैंने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। फिर वो डायरेक्ट वेनेसा के पास आ जाती है और उसे बोलती है, वेनेसा अब हमारा हिसाब बराबर होगा और अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ऐसा बोल करके वो उससे फाइट करती है। इतने में ही वो रोबोट आ जाता है जिसने रिन को कैप्चर किया था। वो रोबोट वेनेसा पर हमला करता है, पर हम देखते हैं वेनेसा इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। जो देख करके रिन घबरा जाती है और वो बोलती है, मुझे काफी डर लग रहा है, क्योंकि मेरी उस दुनिया में वेनेसा उतनी ताकतवर नहीं थी जितने की अब वो है। तो काय बोलता है, चिंता मत करो, हम लोग साथ में उसे डिफीट कर लेंगे। वहीं पर वेनेसा ये कहती जा रही थी, अब तुम दोनों को मैं यहाँ पर जान से मार दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने अपने पावरफुल अटैक्स को तुम्हें दिखाया ही नहीं है। तभी रिन वेनेसा को पकड़ लेती है और काय से बोलती है, काय तुम पीछे हट जाओ, मैं वेनेसा को रोक करके अपनी शक्तियों से उसे खत्म कर दूंगी। जो सुन करके वेनेसा हंसने लगती है और रिन से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कहकर वेनेसा उस कवच को तोड़ देती है और इनको दूर फेंक देती है। ये देख करके काय तुरंत ही वेनेसा पर हमला करता है, पर वेनेसा अपने मैजिक सर्कल को क्रिएट करके काय पर एक जोरदार हमला कर देती है।
जिस कारण से काय दूर फेंका जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड गिर रहा था, जो देख करके रिन एकदम घबरा जाती है। वो डरते हुए कहा से बोलती है, काय तुम मर नहीं सकते। वैनेसा उन्हें ऐसे देख करके हंसती जा रही थी। तभी हम रिन को देखते हैं जिसकी बॉडी अचानक से बदलने लगती है। ये देख करके वैनेसा थोड़ी हैरान हो जाती है और अब वो रिन से बोलती है, ओह माय गॉड, लगता है तुम अपने असली रूप में आ रही हो, तो अब काफी मजा आएगा। सारे रेसेस के तुम्हारे अंदर एक एक पार्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तुम 5 रेसेस से मिलकर बनी हो। तभी रिन गुस्से में वैनेसा पर हमला कर देती है, जो देख करके वैनेसा काफी डर जाती है और रिन से बोलती है, तुम्हारे पास ये कैसी पावर है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो रिन उसे एक्सप्लेन करती है, ये कर्सेस की पावर है। जो सुन करके वैनेसा थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड लीक कर रहा था। रिन उससे बोलती है, मैं मरने जा रही हूँ, पर मैं अकेले नहीं मरूंगी, मेरे साथ तुम भी मर जाओगी, क्योंकि मैंने अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया है और अब हम साथ में मर जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुन करके वैनेसा लाउडली हंसने लगती है और उससे बोलती है, तुम्हारा कर्स तभी काम करेगा जब तुम्हें सामने वाले की शक्तियाँ पता हो, लेकिन मेरी पावर्स काफी ज्यादा है। तुमने तो उसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि मैंने 3 रेसेस की शक्तियों को मिला लिया है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कर्स की पावर मेरे अंदर कोई काम नहीं करेगी। जो सुन करके रिन डर जाती है और अब वो काफी सैड होकर नीचे गिर जाती है और रोते हुए काय से बोलती है, काय मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। ऐसा बोलकर वो काफी उदास हो जाती है। तभी वैनेसा हंसते हुए बोलती है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर वैनेसा उसके ऊपर एक जोरदार हमला करती है, मगर बीच में काय आकर के उसे बचा लेता है। काय को जिंदा देख करके रिन काफी खुश हो जाती है और कहा से बोलती है, मुझे लगा नहीं था तुम जिंदा होगे, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। अब दोनों साथ मिल करके वैनेसा से फाइट करते हैं। वैनेसा उनसे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? तुम लोगों के पास आखिर पावर सी क्या है? सारे रेसेस के पास तो उनके हीरोज हैं, पर तुम ह्यूमैनिटी के पास आखिर है क्या? तो इस पर काय उससे बोलता है, हमारे पास 4-5 सोल्जर है और अगर हम साथ मिल करके तुमसे फाइट करेंगे तो हम पूरे डीमंस को खत्म कर देंगे। तभी वैनेसा एक पावरफुल मैजिक सर्कल को क्रिएट करती है, लेकिन काय अपने स्वॉर्ड से उसे काट देता है। जो देख करके वैनेसा बोलती है, मुझे लगा नहीं था मेरे इतने खतरनाक अटैक्स को तुम काट पाओगे। फिर वैनेसा अपना दूसरा हमला करती है, लेकिन तभी काय लाइट्स को ऑफ करने को असरन को बोल देता है, तो असरन सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिस कारण से वैनेसा को कुछ भी दिखाई दे नहीं आता, क्योंकि ह्यूमंस मैजिक का यूज नहीं करते, लेकिन सारे डेमर्स तो यूज करते हैं। पर अब उन्हें अपने आसपास कोई ह्यूमंस की एक्सिस्टेंस दिखने ही नहीं थी। तभी मौका पाते ही रिन उसके ऊपर हमला करती है। वैनेसा को वो स्वॉर्ड दिखाई दे रहा था, तो अपनी वो सारी पावर्स से उसे स्वॉर्ड पर हमला करती है, पर उस स्वॉर्ड को रिन ने लिया था। तभी काय पीछे से आ जाता है, तो रिन उसे वो स्वॉर्ड दे देती है, तो अब काय वैनेसा को खत्म कर देता है। वैनेसा मरते वक्त प्रोफेट सीड का नाम ले रही थी, जो सुन करके काय बोलता है, अगर तुम उनके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। तो इस पर वैनेसा उन्हें बता देती है, ये दुनिया दोबारा से क्रिएट किया गया है और ये सब कुछ प्रोफेट सीड ने किया है। मैं और सीड दोनों ही शामिल थे और शायद तुम वो लोग हो जिस पर इसका असर नहीं हुआ और तुमने फिर से मुझे इस दुनिया में हरा दिया। हमने इस तलवार को छिपा दिया था और जो भी ढूंढेगा उसको पता चल जाएगा। ये सुन करके काय उससे बोलता है, इसका मतलब तुम दोनों दुश्मन नहीं थे? तो ये सुन करके वैनेसा उससे बताती है, हाँ हम दुश्मन नहीं थे, वो पास्ट की बात थी जब हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिइंकार्नेटेड वर्ल्ड को बचाने का बस एक ही तरीका है, प्रोफेट कोड जो कि इस वर्ल्ड में कहीं छिप गया है, तुम्हें उसका पता लगाना है। ऐसा कहकर वैनेसा मर जाती है और भाप बनकर उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वैनेसा के मरने की खबर सभी को मिल जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे तो उन्होंने मिल करके वैनेसा जैसे खतरनाक डेमन को खत्म कर दिया। जेनी वहाँ पर सभी से कहती है, हमने अपने सिटी को वापस से ले लिया और अब हम इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। ऐसा कहकर जेनी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद जेनी रिन और काय के पास आ जाती है और उनको थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट्स के कारण आज जेनी इस मैच को जीत पाई थी। और जेनी काय से ये भी कहती है, काय तुम मेरा साथ दोगी? मैं बाकी के 3 रेसेस पे जा करके उससे लड़ाई करके सारा कुछ ठीक करना चाहती हूँ। तो ये सुन करके काय खुश हो जाता है। काय बोलता है, मैं भी यही कहने वाला था कि मैं बाकी के 3 रेसेस के पास जा करके उनसे लड़ाई करूंगा। तो ये बात सुन करके दोनों ही खुश हो गए थे,
क्योंकि उनके थॉट्स मैच कर रहे थे। अब दोनों हैंड शेक करते हैं। तभी रिन कहती है, मैं भी इस बार में काय तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं काय तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो अब इसी के साथ सभी निकल जाते हैं उन खतरनाक 3 रेसेस से फाइट करने के लिए। इसके बाद हम रिन को देखते हैं, जिसे एक सपना आता है जहाँ पर वो और सीड कहीं पर भाग रहे थे एक रोबोट से बच करके। तभी सीड उसे कुछ बता रहे थे। इतने में ही रिन का सपना टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है वो सभी आयो फेडरेशन की तरफ जा रहे थे। वहीं पर असरन बोलता है, हमने अभी अभी तो डेमस को खत्म किया था और हमें अभी ही आयो फेडरेशन जाना पड़ रहा है। तो ये सुन करके साकी असरन को बोलती है, जेनी इस टाइम ह्यूमैनिटी की उम्मीद बढ़ चुकी है, तो सभी लोग उसे उम्मीद करना चाहते हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। तो दूसरी ओर हम काय को देखते हैं, जो कि अपने मन में ये सोचता जा रहा था उसे यहाँ पर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। तो अब हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। लड़ाई के बाद सभी लोग अपने अपने काम को कर रहे थे। तभी रिन को ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई डेमन है, तो वो काय को बताती है। अब दोनों ही छत पर आ जाते हैं। तभी एक डेमन अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। वो डेमन काय के पास आकर के उससे बोलती है, वो तुम ही हो ना जिसने मेरी प्यारी बहन वेनेसा को मार दिया। ऐसा बोल करके वो तुरंत ही काय के ऊपर हमला करती है, पर काय अपने पावर्स का यूज करके उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। पर वो डेमन काय के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने वाली थी। तभी रिन उसे उठा करके दूर फेंक देती है। काय उस डेमन से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम अपनी बहन वेनेसा की मौत का बदला लेने आई हो ना? तो इस पर वो डेमन हीना बोलती है, नहीं, मैं ऐसा करने नहीं है। मैंने सुना था कोई एक ह्यूमन है जिसने इतनी खतरनाक वेनेसा जैसे डेमन्स को खत्म कर दिया, पर इससे मेरा ही फायदा हुआ। अब मैं नंबर 1 पर आ चुकी हूँ। चलो अब काम की बात की जाए। तुम्हें पता है ना, अगर सारे डेमन्स इकट्ठे हो गए तो वो रॉयल कैपिटल पर कब्जा कर लेंगे, पर अभी मेरा मन आराम करने को बोल रहा है। तो ये सुनकर काय बोलता है, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना, अगर हम लड़ाई करेंगे तो वो तीनों रेसेस कैपिटल पर हमला कर देंगे। तो ये सुन करके हीना बोलती है, तुम रॉयल कैपिटल पर रख सकते हो, पर बाकी के 3 डायरेक्टरीज डेमन्स के पास ही रहेंगी। तो ये डील रहा ना? क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? तो इस पर काय बोलता है, मैं कमांडर को जा करके उसके बारे में बता दूंगा। तो अब हीना बोलती है, इसका मतलब ये डील कंफर्म हो गई। हीना रिन को ऐसे गुस्साते हुए देख करके उससे बोलती है, मुझे ऐसे देखना बंद करो। वैसे अब मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी के 3 रेसेस से लड़ाई करो। जो सुन करके काय बोलता है, तुम ये चाहती हो हम लड़ते लड़ते मर जाएं? तो इस पर हीना बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि तुम सब लड़ते लड़ते मर जाओ। अगर तुम सभी ने 3 रेसेस को हरा दिया तो काय मैं तुम्हें किस करूंगी। जो ये सुन करके काय बोलता है, मुझे तुम्हारी किस्त नहीं चाहिए। हीना उससे बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम जीत गए तो मैं अपनी ताकत से तुम्हें अपना बना लूंगी। और एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, सेलेस्टियल्स पर तुम जा रहे हो तो लॉर्ड हेवन एल्सिया से बच कर रहना। उसे आजकल पता नहीं क्या हो गया है, काफी अजीब हरकतें कर रहा है। ऐसा बोल करके हीना वहाँ से चली जाती है। तो अब प्रेजेंट पे दिखाया जाता है, सभी आयो फेडरेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कोई खतरनाक मिथिकल बीस्ट उनके ऊपर हमला कर देता है। तो अब काय उससे बोलता है, हमें अंदर रह कर ही उससे फाइट करना होगा। तो सभी लोग अपने बुलेट से अंदर से ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर उस बेस्ट पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं वो बेस्ट 2 ट्रक को नीचे फेंक देता है, जिस कारण से काफी लोग जख्मी हो गए थे। तो अब काय और अपनी पावर्स का यूज करके उसे खत्म कर देते हैं। फिर आगे सभी लोग आराम कर रहे थे क्योंकि काफी सारे लोग घायल हो गए थे। काय रिन से बात करता है, उससे बोलता है, हमें इतने बड़े रूम को दिया गया है। तो इस पर रिन उसे बोलती है, मुझे क्या पता, और मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जो सुन करके काय बोलता है, तुम्हें अभी भी इंसानों पर यकीन नहीं है ना? तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है, जो देख करके काय काफी हैरान हो जाता है। तो जेनी उसे एक्सप्लेन करती है, ये कमांडर ऑफिस है और तुम लोग मेरे एज अ बॉडीगार्ड बनकर आए हो, तो तुम लोग मेरे साथ ही रहोगे और अब हम तीनों इस रूम में रहने वाले हैं। तभी वहाँ पर फेरिन काय को बोलती है, काय मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अब दोनों ही बाहर आ जाते हैं। फेरिन उससे बोलती है, काय मैं बाहर रह करके सारी रात नजर रखने वाली हूँ, तो तुम अंदर सारी रात नजर रखना, क्योंकि कमांडर तुम्हें पता है ना, वो एक लड़की है और किसी को ये बात पता नहीं है, पर अगर ये बात पता चल गई तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। तुम्हें उनका ख्याल रखना है और याद रखना कुछ गलत ऐसा वैसा मत करना। तो काय बोलता है, चिंता मत करो। अब काय अपने रूम में आ जाता है तो वो देखता है रिन जेनी की मसाज कर रही थी। फिर काय उससे बात करता है। अब दोनों ही सो जाते हैं।
दोनों ही लड़कियां काय के अगल बगल सो रही थी, जिस कारण से काय को काफी अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आ जाती है, जिस कारण से काय रात भर जाग रहा था। जिसके बाद अगली सुबह सभी लोग आयो हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। तभी उनके पास कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि जेनी को बोलते हैं, आयो हेडक्वार्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं आयो हेडक्वार्टर का सुपरवाइजर हूँ और आपसे मिलकर खुशी हुई। तो जेनी बताती है, मैं ऊषा रेवल की कमांडर हूँ। जेफ उससे बोलते हैं, मैंने सुना था कि आपने डेमोस को खत्म करके अपने कैपिटल को जीत लिया। इससे हमारे अंदर एक जोश आ चुकी है, हम भी मिल करके सभी रेसेस को खत्म कर देंगे। तो अब जेनी उन्हें बताती है, मुझे आपके कमांडर से कुछ बात करनी है। तो अब जेफ उन्हें लेकर के कमांडर के पास आने लगते हैं। रास्ते में जेफ फिर उनको देख करके उससे बोलते हैं, तुम्हें पता है ना हमारे कमांडर कैसे हैं? तो इस पर फेरिन उन्हें एक्सप्लेन करती है, मुझे पता है आपके कमांडर काफी जल्दी गुस्सा करते हैं, काफी जेलसी वाली फीलिंग रखते हैं, उनकी सोच काफी बेकार है। जेफ बताते हैं, पर फिर भी हमारे सारे सोल्जर्स उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब सभी लोग कमांडर के पास पहुंचने वाले थे, तभी वहाँ पर उनकी असिस्टेंट कमांडर आ जाती है, जो कि जेनी से बोलती है, आपको कमांडर से जो भी बात करनी थी वो बात आप पहले मुझे बताइए, फिर आप जा करके कमांडर को बताइएगा। अब आगे का सीन दिखाया जाता है। जेनी कमांडर से बात ही कर रही थी, तो कमांडर उससे बोलता है, तुम तो आज सुबह आने वाली थी, तो तुम्हें इतना लेट आखिर क्यों हो गया? जिस पर जेनी उन्हें एक्सप्लेन करती है, रास्ते में हमारे ऊपर मिथिकल बेस्ट ने हमला कर दिया था, जिस कारण से हमारे काफी सारे सैनिक घायल हो गए थे, तो उनके इलाज में एक दिन पूरा लग गया। जो सुन करके कमांडर कहता है, बकवास करना बंद करो और ये बताओ तुम किस काम से यहाँ पर आई हो? मैंने सुना था तुमने डेमोस को हरा दिया और कैपिटल को वापस ले लिया, और अब तुम क्या यहाँ के रॉयल सैनिकों को भी अपने पर कब्जा करना चाहती हो? तो ये सुन करके जेनी बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हो? आप ही ने तो मुझे यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाया था। तो ये सुन करके कमांडर कहता है, मैंने आखिर तुम्हें कब बुलाया? लगता है मेरे कुछ सोल्जर्स ने ऐसा कर दिया है। तो अब जेनी उन्हें बोलती है, आप क्या चाहते हो? क्या सेलेस्टिया राज कर ले आपकी किंगडम पर, या फिर आप हमारी हेल्प लोगे? तो इस पर कमांडर भी मान चाहता है। जिसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है, सभी लोग मीटिंग में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर जेनी बोलती है, हमें नहीं पता हीरो कहाँ पर है, तो हमें उसको ढूंढना चाहिए। इसके लिए मैं आपके कुछ एलाइट सोल्जर्स को लेकर जा रही हूँ, जिन्हें मैं लीड करूंगी। जो सुन करके कमांडर बोलता है, तुम क्या पागल हो? जनरल ये सारे काम नहीं करते, उनका काम पीछे बैठकर ये सब देखना होता है। तो अब जेनी एक्सप्लेन करती है, मैं अपनी जान को दांव पे रख करके सभी को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि जो अपने विलेज से प्यार करते हैं वो भी तो अपने जान पर खेल कर सभी को बचाते हैं। जेनी की ऐसी बातें सारे सोल्जर्स के दिल को जीत लेती है। कमांडर ये देख करके काफी गुस्सा हो जाता है। अब आगे कमांडर ये सोचता जा रहा था कि कैसे जेनी सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती जा रही है। जिसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है, जो कि काय से बोलती है कि हम एंजल और एल्फ के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। तो इस पर काय बोलता है, अभी समय है, हमें पहले एक प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हम काम करेंगे, क्योंकि एल्फ और एंजल्स काफी ज्यादा चालाक होते हैं। अब आगे हमें कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी असिस्टेंट से बातें कर रहे थे कि कैसे जेनी सभी को अपने अंदर लेती जा रही है। तो उसके असिस्टेंट उससे कुछ बात करती है, जिसके बाद कमांडर कहता है, अब हम जा करके एंजल और एल्फ को खत्म कर देंगे। जो सुन करके जेफ कहते हैं, इसका मतलब आप अकेले जाना चाहते हो और आपने ये बात जेनी और उनके टीम मेंबर्स को नहीं बताई? तो कमांडर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम अकेले जा रहे हैं और ये बात जेनी और उसके टीम मेंबर्स को पता नहीं चलनी चाहिए। जो सुन करके उनका सुपरवाइजर बोलता है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो कमांडर मान जाते हैं। तो अब सभी चले जाते हैं। हमें जेनी, काय और सभी को दिखाया जाता है। तभी रिन उनसे बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कमांडर के असिस्टेंट वो एक ह्यूमन नहीं है। जो सुन करके सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तो दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है, सभी लोगों के गन नीचे पड़े थे और सभी मर गए थे। अब आगे हमें नोर अल्फिया को दिखाया जाता है, जो कि सभी से बात करता है कि ये दुनिया एंजल्स की है, तो यहाँ पर एल्फ नहीं रह सकती। तो ये सुन करके सारे एल्फ बोलते हैं, आप हमें धोखा नहीं दे सकते, आप ये क्या कर रहे हो? तो अल्फिया बोलते हैं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नोर अल्फिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इतने हार्टलेस कैसे बन सकते हो? और आपके पीछे ये मॉन्स्टर कौन है? जिस पर नोर अल्फिया बोलते हैं, अपना काम करो और मैं तुम्हें बताना जरूर नहीं समझता, और आज से ही हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस लेटेस्ट एनिमे का ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे।
देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।